हेलो स्टूडेंट्स, आज आइए हम लोग बेलन के बारे में पढ़े। इससे पहले हम लोग एक ठोस आकृति जिसका नाम था घन और घनाभ, है ना। पहली इस चैप्टर में मतलब 9th क्लास में हम लोग पहली बार कोई ठोस आकृति के बारे में पढ़े थे जो था घन और घनाभ, है ना। आप जान लीजिए कि कोई भी ठोस आकृति अगर होगा तो उसमें 3 बीमा जरूर होगा, एक लंबाई, एक चौड़ाई और एक ऊंचाई। तो घन घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई था कि नहीं था? घनाभ में भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई था और घन में भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई था। वो अलग बात है कि घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों का मान बराबर होता था, इसलिए उसमें हम कहते थे कि घन का किनारा एल है तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई यानी एल गुने एल गुने एल, एल क्यूब, है ना। आज हम दूसरी ठोस आकृति पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बेलन। तो देखिए बेलन बनता कैसे है। ये है हमारा बेलन जिसमें ये हो गया त्रिज्या, इसको क्या बोलते हैं? रेडियस, ठीक है, और ये हो गया हाइट, ठीक है। तो बेलन बनता कैसे है? तो बेलन भी आपका एक प्रकार का ठोस आकृति ही है। बेलन क्या है? हाँ, ठोस आकृति है। इसका मतलब इसमें भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होगा, है ना। इसमें भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हर हाल में होगा। तो बेलन का जो शेप बना है ना, वह मूल रूप से किसी आयताकार समतल कोई टुकड़ा को, कोई कागज को अगर मोड़ दीजिए तो वो बेलन बन जाएगा। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि बेलन के बारे में पढ़ते हैं, हम लिखते हैं कि बेलन के आधार की परिधि, बेलन के आधार की परिधि, आधार की परिधि। तो जब बेलन के आधार की परिधि की बात होता है तो हम लिखते हैं 2 पाई आर। क्यों लिखते हैं 2 पाई आर? तो बेलन का आधार कैसा है? तो वृत्ताकार है। बेलन का आधार कैसा है? वृत्ताकार है। एक पतला वाला कॉपी किसी के पास है तो लाओ लाओ। देखिए ये आपका अभी ये जो दिख रहा है ये फेस, ये किस प्रकार का फेस दिख रहा है? आयताकार की वर्गाकार? ये आयताकार है। आयताकार है तो इसको हम क्या करते हैं कि चौड़ाई के अनुदिश मोड़ देते हैं। किसके अनुदिश मोड़ते हैं? यानी चौड़ाई है उसको मोड़ दिए, चौड़ाई को मोड़ दिए तो अब ये क्या बन गया? बेलन बन गया कि नहीं बन गया? अब बेलन बन गया तो इधर का जो ये शेप है ये किस आकार का है? वृत्ताकार है। तो यही इसका आधार हुआ। और इधर से एक बेलन में 2 आधार होते हैं। एक बेलन में कितने आधार होते हैं? 2 आधार होते हैं। तो बेलन के 2 आधार होते हैं तो दोनों आधार की परिधि 2 पाई आर होगा, क्योंकि ये वृत्ताकार हो गया। तो वृत्ताकार भाग की परिधि यानी वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है। तो बेलन की आधार की परिधि इसलिए 2 पाई आर हुई, ठीक है। क्योंकि हम वृत्त के परिधि 2 पाई आर पढ़े हैं ना, और बेलनाकार भाग का जो आधार है वो भी क्या है? वृत्ताकार है। वृत्ताकार है इसलिए इसकी परिधि क्या हो जाएगी? 2 पाई आर। चलिए अब एक चीज इसी में और समझिए। उससे पहले आप लोग जानते हैं जैसा कि फॉर्मूला क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच। हम यहां पर जानेंगे कि ये फॉर्मूला कहां से आया, 2 पाई आर एच क्यों? तो ये क्या है? क्षेत्रफल है। क्या है? और किसी भी आकृति का क्षेत्रफल का एक ही फॉर्मूला होता है, वह होता है लंबाई गुने चौड़ाई। क्या होता है? इसका मतलब इसको भी लंबाई गुने चौड़ाई होना चाहिए था, तो इसमें तो लंबाई गुने चौड़ाई नहीं है। इसमें लंबाई गुने चौड़ाई है, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर क्षेत्रफल है तो फॉर्मूला लंबाई गुने चौड़ाई ही होगा ना। अब देखिए ये भी लंबाई गुने चौड़ाई कैसे है इसके बारे में हम जानते हैं कि ये भी एक लंबाई गुने चौड़ाई ही है। अब ये देख लीजिए हमारे हाथ में जो ये किताब कॉपी मुड़ा हुआ है, इसमें देखिए कि पहले से ये क्या था? चौड़ाई था। ये मुड़ गया, तो मुड़ गया तो ये क्या बन गया? तो ये क्या होगा? चौड़ाई के जब इसका नाम क्या होगा? यहां से यहां तक की लंबाई को क्या बोलते हैं?
इस बिंदु से इस बिंदु तक की लंबाई को क्या बोलते हैं? कहने का मतलब है कि यहां से लेकर के ऐसे ऐसे करके घूम के आया, तो इसको क्या बोलेंगे? व्यास बोलेंगे। ये वृत्त है ना जी, ये वृत्त है, तो यहां पर से लेकर के यहां तक ऐसे 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 करके लंबाई को मापेंगे, तो ये क्या कहलाएगा? ये वृत्त का क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? हाँ वेरी गुड, वृत्त का क्या कहलाएगा? हाँ, यानी इस बिंदु पर से इस बिंदु पर ऐसे करके मापेंगे तो क्या कहलाएगा? अब ये बताइए, तो यहां से यहां तक ये क्या है? परिधि है कि नहीं है? अब क्या है? ये क्या है? चौड़ाई। चौड़ाई ही बन गया, चौड़ाई ही बन गया परिधि। तो चौड़ाई को बी बोलते हैं, तो बी क्या हो गया? परिधि। परिधि मतलब 2πr। बात समझे कि नहीं समझे? यानी कि जो चौड़ाई था वो क्या हो गया? ये चौड़ाई कैसे परिधि में बदला, सब समझ में आया ना जी? तो चौड़ाई किस चीज में बदल गया? परिधि में। कोई दिक्कत? अब ये था इसका लंबाई, ये क्या था? तो लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लंबाई उतना ही है। परिवर्तन तो चौड़ाई में भी नहीं हुआ, लेकिन नाम बदल गया है, परिधि हो गया, और लंबाई में परिवर्तन नहीं हुआ है। यह बेलन की जो ये आयत की लंबाई थी, वही बेलन की क्या हो गई? ऊंचाई हो गई, या बेलन की लंबाई हो गई। अरे बेलन ऐसे खड़ी है अगर, तो ऊंचाई, ऐसे है तो लंबाई। यानी किसी को ऊपर नीचे खड़ा कर दो तो वही ऊंचाई हो जाता है, गिरा कर रख दो तो क्या हो गया? लंबाई। तो अभी लंबाई है, ऐसे कर दो तो क्या हो गया? ऊंचाई हो गया। यही तरह ही ना अंतर होता है। तो अब देख लीजिए कि ये हमारा क्या हो गया? अब एच हमारा क्या हो गया? एल जो था क्या बन गया? एच बन गया। एल क्या बन गया? मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि किसी भी आकृति का क्षेत्रफल का एक ही फॉर्मूला होता है, वह होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने चौड़ाई। तो बताइए, क्षेत्रफल का फॉर्मूला अगर लंबाई गुने चौड़ाई लिखेंगे, तो लंबाई के जगह पर एच लिखेंगे और चौड़ाई के ऊपर क्या लिखेंगे? 2πr। और दोनों को गुना करेंगे तो 2πrh ना हुआ। अब बताओ, बेलन का वक्र क्षेत्रफल 2πrh कैसे हुआ? समझ में आया? तो दिक्कत? चलिए, तो हम समझने के लिए केवल लिखे थे, इसको मिटा दे हम। अब समझा दीजिएगा दूसरे को कैसे कैसे होता है सो। चलिए, अब चले आते हैं हम बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, या इसी का नाम है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला हम जानते क्या है? हाँ, फॉर्मूला जानते हैं 2πr इंटू आर प्लस एच। हम जानेंगे कि कहां से आया ये वाला फॉर्मूला, कहां से आया ना। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल नाम पड़ा है इसका। क्या नाम पड़ा है? ये है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2πrh होता है ना जी। पहले कुल का कंसेप्ट समझो कि कुल का मतलब क्या हुआ। देखिए, वक्र का मतलब हुआ ऐसे से जो घुमा हुआ है, क्योंकि ये लंबाई था, ये चौड़ाई था, तो लंबाई गुने चौड़ाई ही ना निकला, खाली घूम गया है। तो घूम गया तो उसी क्षेत्रफल का नाम पड़ गया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या नाम पड़ गया? केवल घूम गया तो उसका नाम क्या पड़ गया? वक्र। वक्र मतलब होता है टेढ़ा, ऐसे ऐसे से मेढ़ा गया तो क्या हो गया? वक्र हो गया। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और कुल का मतलब क्या हुआ कि यदि कोई बेलनाकार भाग ठोस हो, ठोस हो माने इनमें जो छेद दिखाई दे रहा है वो आर पार न दिखाई दे, इसमें पूरा भरा रहे, उसमें उतना ना हो तो कम से कम ढक्कन लगल रहे इधर से और इधर से। जब दोनों तरफ से ढक्कन लगल रहेगा तभी हम कहेंगे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। अगर ये अभी जैसे खुला हुआ जैसे आर पार दिख रहे हो, वैसा में कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बेलन में नहीं होगा। बेलन में कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होने का मतलब हुआ कि आपका ये दोनों तरफ से बंद होगा, इधर से भी बंद होगा, इधर से बंद होगा। बंद होने का दो कंडीशन है, या तो पूरा ठोस हो जाए, यानी इसमें अंदर में पूरा भरा रहे सब कुछ, कागज लेके इसमें हम भर देते हैं पूरा अंदर तक, तो पूरा ठोस हो जाएगा। और दूसरा, नहीं तो कोई देखते होंगे कोई टीना का डब्बा देखते होइएगा तो ऊपर से ढक्कन न लगा रहता है, लेकिन नीचे में तो खाली रहता है, तो ढक्कन दोनों तरफ से लग जाएगा, तब होगा कुल। ठीक है, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में दो चीज जुड़ रहा है, इधर से एक जुड़ रहा है, इधर से जुड़ रहा है। तो इधर से क्या है? ये कौन सा आकृति है? ये कुल पृष्ठ का बात होगा तो ये पूरा ढका जाएगा, ढक्कन ना। तो ये कौन सी आकृति है? वृत्ताकार। कौन सी आकृति है? यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में वृत्त का क्षेत्रफल जुटेगा। कै गो वृत्त का क्षेत्रफल जुटेगा?
2 क्योंकि आधार कितना है 2 है, तो इसमें जुड़ जाएगा पाई आर स्क्वायर और जोड़ पाई आर स्क्वायर। जुटेगा कि नहीं जुटेगा? क्यों जुटेगा समझ में आया? क्योंकि कुल का वक्र का मतलब तो 13 वाला हो ही गया, और कुल का मतलब इधर का ढक्कन और इधर का ढक्कन, दोनों ढक्कन को जोड़ देंगे तब होगा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसका ई ढक्कन का क्षेत्रफल वृत्ताकार है तो पाई आर स्क्वायर, ई ढक्कन का क्षेत्रफल वृत्ताकार है तो पाई आर स्क्वायर। तो 2 अब इसमें कर दीजिए 2 पाई आर एच, अब पाई आर स्क्वायर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब दोनों जगह 2 पाई आर है, तो 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा h और यहाँ क्या बचेगा r। देखिए तो यह फॉर्मूला होता है बेलन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का, इधर हम यही ना फॉर्मूला लिखे थे, और यहाँ r प्लस h लिखे हैं चाहे h प्लस r, बात सेम है ना हुआ। तो बेलन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच कैसे हुआ ये बात समझ में आ गया। चलिए अब एक फॉर्मूला और बचा है, वो बचा है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन, तो आयतन का फॉर्मूला आप लोग क्या जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां भी खोजिएगा सर, यहां भी बताइए कहां से आया, इसलिए हम तुम लोग प्रश्न करोगे उससे पहले हम अलग लिख लिए हैं। ये सब ना बताते तो हो नहीं पूछते, यही बता दिए तो पूछोगे सर ये बताइए कहां से आया ना। तो आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, होता है कि नहीं होता है? चाहे कोई भी ठोस आकृति हो, जैसे मैंने कहा चाहे कोई भी समतल आकृति हो उसका क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है, उसी प्रकार से चाहे कोई भी ठोस आकृति हो उसका एक ही फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो फिर ये कहां से आया? तो लंबाई गुना चौड़ाई माने क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई मतलब क्षेत्रफल होता है ना। जब क्षेत्रफल की बात करेंगे तो लंबाई गुना चौड़ाई होगा कि नहीं होगा, उसी में खाली ऊंचाई से गुना कर देंगे तो आयतन हो जाएगा। क्षेत्रफल में यदि ऊंचाई से गुना करे तो आयतन होगा कि नहीं होगा, इस बात से एग्री करते हो? चलिए, क्योंकि एल गुने बी क्षेत्रफल है और खाली गुने एच कर देते हैं तो आयतन हो जाता है। कहने का मतलब हुआ कि किसी दी गई आकृति के क्षेत्रफल में उसके ऊंचाई से गुना कर देंगे तो आयतन प्राप्त हो जाएगा। तो अब देख लीजिए कि यहां पर भी होगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। कैसे? तो एल गुने बी तो क्षेत्रफल है, एल गुने बी क्या है? तो क्षेत्रफल यहाँ पर के लिए लंबाई गुने चौड़ाई की बात होगी ना। तो इस बेलन की ये अगर मान लीजिए इस बेलन की ये लंबाई है तो ये चौड़ाई है, ये लंबाई है तो ये, तो दोनों जगह पर तो आर आर है, अरे लंबाई भी आर है चौड़ाई भी आर है, तो वहां पर क्षेत्रफल होता है यानी वृत्त का क्षेत्रफल ना, तो वहां पर क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है क्षेत्रफल? यानी एल गुने बी के जगह पर हमारा क्या है पाई आर स्क्वायर ना। तब यहाँ पर है गुने लंबाई गुने चौड़ाई हो गया, गुने ऊंचाई, तो ऊंचाई तो एच है ये एच, आगे पाई आर स्क्वायर एच। यानी कि बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या हो गया? तो आयतन का फॉर्मूला भी लंबाई गुने चौड़ाई के रूप में कैसे टूटता है ये बात समझ में आ गया। अब इन्हीं सब फॉर्मूला के आधार पर इस चैप्टर में अलग अलग प्रकार के प्रश्न रहेंगे, है ना। अब अलग अलग प्रकार के प्रश्न कैसे कैसे रहेंगे? तो जैसे कोई क्वेश्चन रहेगा डायरेक्ट आर दे दिया, एच दे दिया, आयतन निकालने के लिए हाँ तो निकाल दीजिएगा, वक्र क्षेत्रफल कहेगा निकाल दीजिएगा, कुल क्षेत्रफल कहेगा निकाल दीजिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कहते हैं हम लोग पुट द वैल्यू गेट द आंसर। क्या कहते हैं? पुट द वैल्यू गेट द आंसर, मतलब मान डालो आंसर प्राप्त करो। लेकिन थोड़ा सा प्रश्न को घुमाएगा, घुमाएगा तो क्या कहेगा कि कोई बेलनाकार बर्तन है ना, उसका ढक्कन खुला हुआ है, तो उस ढक्कन खुला हुआ है तो उसका क्षेत्रफल निकालिए। तो ढक्कन जो ही खुल गया इधर से, तो खुल गया मतलब वृत्त का क्षेत्रफल एगो हट जाएगा, यानी कि कुल क्षेत्रफल में से पाई आर स्क्वायर हटा देंगे, क्योंकि कुल जब ढक्कन की बात आ गई तो कुल आएगा, तो कुल में से पाई आर स्क्वायर घटा देंगे ना। किसी में पूछेगा बेलनाकार बर्तन में कितना पानी आएगा, तो आयतन निकालेंगे ना। बेलनाकार बर्तन को बनाने के लिए कितने चदरे की आवश्यकता होगी, तो क्या निकालेंगे? हाँ, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। अब चदरा में संपूर्ण निकालेंगे कि क्या निकालेंगे, वो निर्भर करेगा कि ढक्कन उसमें है कि नहीं है। क्या ध्यान में रखेंगे कि ढक्कन है कि नहीं है। कभी कभी ढक्कन होगा तो भाई दोनों ढक्कन होगा तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, एक ढक्कन होगा तो एगो ढक्कन का क्षेत्रफल घटा देना, और ना तो वक्र क्षेत्रफल में एगो ढक्कन का क्षेत्रफल जोड़ देना, यानी पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से प्रश्न रहेगा, प्रश्न डायरेक्ट भी रहेगा और इनडायरेक्ट भी रहेगा। आपको समझना भी पड़ेगा कि मतलब हमसे मांगा क्या जा रहा है,
कुल क्षेत्रफल मांगा जा रहा है कि वक्र क्षेत्रफल मांगा जा रहा है कि आयतन मांगा जा रहा है, ये आपको कंसेप्ट पर निर्भर करेगा। धन्यवाद।